नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी फटाफट। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर आपको हम कमोडिटी बाजार की रणनीति बताते हैं और आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। तो गोल्ड, सिल्वर, मेटल, क्रूड, नेचुरल गैस या फिर एग्री कमोडिटीज, किसी भी क्षेत्र पर आपके कोई सवाल हैं तो आप अपने सवाल हमें भेज दीजिए। तरीका बेहद आसान है, करना कुछ नहीं है। ये जो नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए अपना सवाल। हिंदी या अंग्रेजी, जो भी भाषा आपको पसंद आती हो, आप स्पष्ट रूप से अपना सवाल हमें पहुंचाइए। हम उन सवालों को अपने चर्चा में शामिल करेंगे। 9136934065 नंबर एक बार फिर नोट कीजिए, 9136934065। और याद रखिए, व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ अपना सवाल व्हाट्सएप कर देना है आपको इस नंबर पर और हम आपके सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। और आज आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ दिग्गज मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया साहब जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पैराडाइम कमोडिटी से बीरेन वकील साहब जुड़ रहे हैं और मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा में समय देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बारी बारी से आप सभी के पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर की अभी की जो चाल है उस पर एक निगाह जरूर डालना आवश्यक है। तो अगर हम साफ तौर पर सबसे पहले गोल्ड की बात करें तो 1,30,000 के ऊपर लगातार भाव है वो लगातार बना हुआ है और इन सब के बीच में कॉमेक्स पर सोना $4,250 के करीब नजर आ रहा है। अगर हम सिल्वर की बात करें तो 1,92,897 ये लेवल फिलहाल नजर आ रहे हैं। 2.25% की तेजी हमें देखने को मिल रही है, यानी सिल्वर में आउट परफॉर्मेंस इस वक्त देखने को मिल रही है। जिस तरह की फेड की कमेंट्री के बाद इस आउट परफॉर्मेंस की इंतजार था, उसी तरह की जो है वो तेजी हमें देखने को मिली। अगर हम आज बात करें गोल्ड और सिल्वर के ट्रिगर्स की, तो सबसे अहम बात यही रही कि जो साफ तौर पर इंपैक्ट था, जो फेड की कमेंट्री थी, एफएमसी की मीटिंग के आउटकम्स थे, उसने पूरी तरह से एक अलग तरह का माहौल बना दिया। अब इन सब के बीच में गोल्ड और सिल्वर पर यहाँ से क्या रणनीति होनी चाहिए, ग्लोबली जो ट्रिगर थे उन्होंने तो फैक्टर इन कर लिया। अब यहाँ से क्या आगे जाएगा भाव या थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन आ सकता है, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले अजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमें बताइए आपकी राय में गोल्ड और सिल्वर, और जाहिर सी बात है अब जो सबसे बड़ा एक ट्रिगर था वो भी अब निकल गया है। तो एक मन में लोगों के सवाल ये भी होगा कि जो एक फैक्टर इन था एफएमसी आउटकम का, वो तो हो गया, तो क्या यहां से थोड़ा करेक्शन आ सकता है ईयर एंड तक? अब किस तरह की रणनीति रखी जाए, क्या थोड़ा कॉशियस अप्रोच या अभी भी बुलिश नजरिया ही बनता हुआ नजर आएगा? अजय जी, आवाज आ रही है आपको? माफ कीजिए, मैं नाम नहीं था। नमस्कार प्रशांत जी। देखिए, बिल्कुल अगर हम सोने और चांदी की बात करें तो ये ऐतिहासिक साल रहा है जहां पे हमने देखा सोने में कम से कम 60% का आसपास का हमने 70% की तेजी हमने गोल्ड में आते हुए देखी। चांदी 120% की तेजी आती हुई देखी। जनरली हम देखते हैं कि कोई भी एक आधे कारण होते हैं, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गया, एक बन गया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था 2008 में जो सोने और चांदी को सपोर्ट करे। बट 2024-25 ऐसा साल रहा जहां पे मल्टीपल ट्रिगर्स रहे, चाहे डी डॉलराइजेशन की बात कर ले, चाहे रेट कट्स की बात कर ले, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, सेंट्रल बैंक की बाइंग है। इसकी वजह से हमने ये रिकॉर्ड तेजी आती हुई देखी है। मुझे लगता है अभी भी फैक्टर्स है वो ठीक है, एक मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच चुके हैं, बट अभी भी जारी। उदाहरण के तौर पे कल रात को जो फेड की बैठक थी, हमारा भी ऐसा मानना नहीं था कि दिसंबर में कोई रेट कट आएगी, बट जिस ढंग से पिछले 15 दिनों में ये चेंजेस हुआ, वो एक बड़ा कारण रहा है जिसमें हमने लेटेस्टली ये बड़ी रैली देखी। सेकेंडली, जैसे चाइना के अंदर भी शॉर्टेज था जो चांदी को अपलिफ्ट कर लिया और 194 का लेवल डोमेस्टिक मार्केट में और 6350 का लेवल हमने इंटरनेशनल में क्रॉस करते हुए देखा है। तो मुझे लगता है अब जब तक ये प्रशांत जी ये फैक्टर्स रहेंगे तब तक कंटिन्यू सपोर्ट है। हाँ, टेक्निकली एक प्रॉफिट बुकिंग भी ड्यू है, ईयर एंड भी सामने है, तो थोड़ा कॉशियस जरूर रहना चाहिए। बट करंटली सोना चांदी दोनों ही पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। सोने से ज्यादा चांदी तेज ज्यादा है, इंडस्ट्रियल डिमांड है, शॉर्टेज है, और गोल्ड सिल्वर रेशियो में जो फॉल है ये सपोर्ट कर रही है। चलिए, तो ये है अजय जी की राय। तो लगे हाथ अजय जी, अपने गोल्ड और सिल्वर के जो टारगेट्स हैं और जो रणनीति हैं उनको भी सामने रख दीजिए। तो भैया जी, इंट्राडे की अगर बात करें तो हमें ऑप्शन के साथ ट्रेड करना चाहिए, जहां पे मुझे लगता है कि गोल्ड मिनी दिसंबर वायदे में 129 1,29,000 के कॉल 1800 में लेके चलिए, 1400 का स्टॉप लॉस लगाइए, 2600 का टारगेट रहेगा। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं
तो फरवरी वायदा 1,30,000 में लेके चलिए, 29,000 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1,31,800 तक का टारगेट रहेगा। वहीं अगर हम चांदी की अगर बात करते हैं, तो चांदी में भी 1,94,000 का कॉल लेके चलिए 5800 में, 5,000 का स्टॉप लॉस लगाइए, 7200 का टारगेट रहेगा। लेकिन फ्यूचर में मार्च महीना लेके चल सकते हैं, जहाँ पे 192,500 पे बाय कीजिए, 191 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1,95,000 1,95,000 तक का टारगेट हम देख सकते हैं इंट्राडे में। जी की राय में गोल्ड अगर इंट्राडे कॉल लेना है तो 1,29,000 का जो है वायदा कॉल आपको 1800 के प्रीमियम पर लेना है। स्टॉप लॉस यहाँ पर 1400 का और टारगेट यहाँ पर 2600 तक के आपको सेट करने हैं। सिल्वर की अगर हम बात करें तो दिसंबर वायदा 1,94,000 की कॉल 5800 के स्तर पे आपको लेनी है। स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पर 5,000 का और टारगेट 7200 का आपको बनाकर चल रहा है। अगर हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो गोल्ड फेब्रवरी कॉन्ट्रैक्ट 1,30,000 के स्तर पे आपको खरीदारी की सलाह। स्टॉप लॉस 1,29,000 का, टारगेट 1,31,800 के। वहीं फ्यूचर में सिल्वर के मार्च कॉन्ट्रैक्ट के लिए 1,92,500 का आपको स्तर ध्यान रखना है। 1,91,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 1,95,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बीरेन जी, आपके पास आऊंगा, आप बताइए गोल्ड और सिल्वर पर आपकी रणनीति। मार्केट दोनों में अपसाइड मोमेंटम है। अभी और भी गुंजाइश है। कल की जो मीटिंग रही फेड की वो काफी डॉविश है। प्रोबेबली जनवरी में भी शायद रेट कट आना चाहिए। उसके सिवा चाइना में सिल्वर ईटीएफ करीबन 12% प्रीमियम में है, विच इज अनयूजुअल साइन। तो ये भी सपोर्ट में है। कुल मिला के ये डिबेसमेंट ट्रेड है, यानी डॉलर के सामने लोग हेज कर रहे हैं या चाइना में लिक्विडिटी सप्लाई है काफी, उसके सामने हार्ड मेटल्स को हेज कर रहे हैं। तो दोनों में सेटअप बुलिश है, फर्दर अपसाइड बनी हुई है। चलिए, तो ये है रणनीति बीरेन जी की तरफ से। अनुज जी, आपकी राय गोल्ड और सिल्वर पे? गुड इवनिंग। देखिए, गोल्ड सिल्वर एक पॉजिटिव मूड में है और कहीं ना कहीं आप देखिए कि नया हाई गोल्ड सिल्वर ने बनाया है। गोल्ड अभी भी हाई से थोड़ा सा पीछे है, मगर जिस तरीके से फेडरल रिजर्व की मीटिंग के मिनट्स आए हैं, जिस तरह मीटिंग हुई है, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक गोल्ड के अंदर अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। डॉलर इंडेक्स देखिए यहाँ पर वीक दिखाई दिया। इनफैक्ट अगर आप रुपी की बात करेंगे तो 90.48 का रिकॉर्ड लो बनाया है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड के भावों में तेजी दिखाई दे रही है। हमें लगता है कि रुपी की वीकनेस, डॉलर में जो वीकनेस आ रही है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर गोल्ड को सपोर्ट करेगी। हमें लगता है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही आपको अभी फर्दर एक तेजी का ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हमारा मानना है कि ये 4250 के आसपास है। अगर ये 4250 के ऊपर सक्सेसफुली ट्रेड करता है तो फिर 4280 से लेकर $4300 तक गोल्ड के भाव यहाँ पर जा सकते हैं। सिल्वर भी लग रहा है कि 63 से लेकर $64 तक के लेवल आपको सिल्वर में दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। गोल्ड में करीबन 1,30,000 के आसपास कोई डिप मिलता है तो खरीदारी का ट्रेड बनाएं। स्टॉप लॉस 1,29,450 का लगाएं। टारगेट 1,31,000 तक देखने को मिल सकता है। और सिल्वर में भी करीबन 1,90,500 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 1,89,000 का लगाएं। टारगेट 1,94,000 तक देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही में ही बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनाए। करंट रेट पे मार्केट थोड़ा सा रिस्की है, डिप मिले तो खरीदारी का ट्रेड बनाए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का यूज करें। ठीक है, तो जो मैं बात कह रहा था कि मतलब सारे ट्रिगर फैक्टर इन होने के बाद थोड़ा जो लेवल होते हैं उसमें एक कॉशियस अप्रोच रखना पड़ता है, जो हमारे एक्सपर्ट भी मान रहे हैं। और अब आपको अनुज की रणनीति सामने रख देते हैं। चांदी यानी सिल्वर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम गोल्ड की बात करें, माफ़ कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको फेब्रवरी कॉन्ट्रैक्ट 1,30,000 के लेवल पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति जो है यहाँ पर रखनी है। 1,29,450 का स्टॉप लॉस, टारगेट 1,31,000 तक के नजर आ सकते हैं। सिल्वर में मार्च कॉन्ट्रैक्ट 1,90,500 का स्टॉप लॉस यहाँ पर 1,89,000, टारगेट 1,94,000 तक के आपको हासिल हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए बाय ऑन डिप्स की रणनीति लेवल इसीलिए आपके सामने बहुत स्पष्ट रूप से दोहराए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब जो है तमाम जो दर्शक हैं जिन्होंने गोल्ड और सिल्वर पे जो है राय जाननी चाहिए उनको शामिल करते हैं। नीतीश शाह हैं अहमदाबाद गुजरात से और इनका सवाल है, क्या
ये सोने में निवेश करने का सही समय है? इन्वेस्टमेंट पर्पज से सोने में कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अजय जी बताइए आपके तजुर्बे से। वैसे तो तमाम रणनीति आपने रख दी, लेकिन चूंकि इन्वेस्टमेंट नजरिए से इन्होंने एफर्ट करते हुए अपना सवाल भेजा है तो जरा स्पेसिफिकली इनको राय दीजिए, क्या इन लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है? देखिए प्रशांत जी, मेरा मानना है कि जब भी आप कोई निवेश करते हैं तो पहले आपको समझना है कि मैं निवेश का मेरा पीरियड क्या है और मैं क्यों करना चाहता हूँ। अगर घर में शादी ब्याह है या कोई इमोशनल फंक्शन है तो गोल्ड जरूर अभी भी ले लीजिए, क्योंकि आप जब 5-10 साल बाद देखोगे तो आपको ये भाव भी बहुत सस्ते दिखाई देंगे। लेकिन जब आप निवेश की बात करते हैं तो हमने जैसे फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं तो 7% का रिटर्न देखते हैं, म्यूचुअल फंड में 12-15%, इक्विटी में 20% मिल रहा है, उससे अच्छा ही है। लेकिन गोल्ड में 70% की तेजी देखने के बाद अगर आपके मन में ये है कि अगले साल भी मुझे 70% का रिटर्न मिलेगा, तो ये सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी नहीं है। सोने में इस वक्त जो 5-7 बड़े इवेंट्स हुए थे पिछले 2 सालों में, उसके नतीजन हमने ये रैली देखी है। हालांकि 2026 में भी हम देख रहे हैं कि जब तक ये फैक्टर्स रहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप साथ में रहेंगे, तो डेफिनेटली इसमें 10-12-15% की तेजी और मिल जाएगी। बट जोखिम इस वक्त ज्यादा है, तो इन्वेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। उसकी रणनीति आप बनाइए एसआईपी द्वारा। हर महीने अगर आप इन्वेस्ट करते हैं ईटीएफ के द्वारा या सब लोग कॉइन में भी लेते हैं हर महीने, तो उसके हिसाब से होगा क्या, अगले 6-8 महीने 12 महीने में आपको एक प्रॉपर प्राइसिंग मिल जाएगी। तो बिल्कुल एसआईपी के द्वारा आप गोल्ड ईटीएफ में निवेश कीजिए। आपका होराइजन कम से कम 2 से 3 साल का व्यू लेके चलिए, आपको बेटर रिटर्न मिलेंगे, जो करीबन 15%, 12 से 15% का रिटर्न गोल्ड में रहना चाहिए। चलिए, तो ये एक एक्सपर्ट राय आपको, और किस रणनीति के साथ, किस स्ट्रेटजी को अपनाकर आपको अपने इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि अब तो इन्वेस्टमेंट के अलग अलग विकल्प उपलब्ध हैं, जैसा अजय जी ने बताया कि गोल्ड या कॉइन, इन सभी के जरिए आप जो हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। वैभव देशमुख का सवाल लेते हैं, कोयम्बटूर से इन्होंने सवाल पूछा है। इनका सवाल है कि इन्होंने सिल्वर 1,83,500 में 3 लॉट खरीदे हैं, आगे मुझे कब प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ये सवाल है। वैसे तो हमारे तमाम दिग्गजों के जो लेवल्स हैं वो काफ़ी ऊपरी स्तरों के हैं, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा, लेकिन फिर भी अनुज, मैं आपके पास आना चाहूँगा। सिल्वर 3 लॉट है इनके पास, 1,83,500 के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग के लेवल जानना चाहते हैं। देखिए ट्रेंड पॉजिटिव है तो मैं तो अभी ट्रेंड के साथ जाना चाहूंगा, बट इनके लिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है 188,000 का, तो 1,88,000 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करें। ऊपर में हमें लगता है कि 1,95 और 2 लाख तक के भी लेवल देखे जा सकते हैं, बट यहाँ पर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को जरूर यहाँ पर यूज करें और पोजीशन को होल्ड करें। मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी और आपको प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो 1,88,000 याद रखिए, ये आपका लॉस का स्तर होगा, और यहां से आपको बने रहने की आपको सलाह यहां मिलती हुई, टारगेट्स भी आपको बता दिए गए। माणक शाह साहब का सवाल लेते हैं, सूरत गुजरात से इन्होंने सवाल पूछा है। बीरेन जी, मैं आपके पास आऊंगा इस सवाल के साथ। इनका सवाल है कि क्या चांदी गिरकर 1,60,170 तक आ सकती है? अब वैसे तो रणनीति जो है उसमें कुछ ऐसे संकेत तो नहीं है, लेकिन फिर भी बीरेन जी एक बार रिव्यू कीजिए। इनका बहुत ही स्पेसिफिक सवाल है, इसलिए लेना भी पड़ेगा। 1,60,170 अपने आप उन्होंने जो लेवल बताए हैं, क्या इन लेवल तक चांदी के किसी करेक्शन की गुंजाइश आपको नजर आ रही है? फिलहाल नहीं दिख रही है, क्योंकि ये इलियट वेव है और एक्सटेंडेड जोन में है। तो इलियट वेव के हिसाब से अगर मैं टेक्निकली रूप से देखूं तो कहीं इसका 205 210 तक का लक्ष्य मिल सकता है। उसके बाद जो भी एबीसी करेक्शन आएगा वो प्रोबेबली 170 175 के आसपास, एट द मोस्ट 165 आएगा। बट आई थिंक पहले शायद 210 के आसपास जाएगा मार्केट, उसके बाद करेक्शन शायद आ सकता है। तो नियर टर्म में मुझे ये 160 165 लो प्रोबेबिलिटी सिनारियो लग रहा है। तो हाल फिलहाल तो इस तरह के करेक्शन की उम्मीद करना एक बेमानी है। आगे जो हैं वो जाहिर सी बात है, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसके बारे में बीरेन जी ने बताया कि वहां पर करेक्शन की गुंजाइश बन सकती है, हाल फिलहाल नियर टर्म में तो नहीं। रुबीना का सवाल लेते हैं दिल्ली से। अभी चांदी में खरीदारी करने का सही वक्त है या शॉर्ट साइड की रणनीति बनानी चाहिए? अभी तो सिल्वर की जो रैली है उसमें इसका जवाब आई नो क्या होगा, लेकिन फिर भी दर्शक ने एफर्ट किया अपने सवाल को यहाँ पूछने के लिए। तो अजय जी बताइए क्या करना चाहिए, और ये भी बताइए कि
ये जो असमंजस होता है आमतौर पर कई बार रैली में भी कि खरीदारी करें या बिकवाली करें, चूंकि जब रैली होती है तो लोग थोड़ा सा ये भी सोचते हैं कि शायद थोड़ा बहुत करेक्शन भी आ सकता है। बिल्कुल, देखिए मन में ये विचलितता होती है। हमने अक्टूबर मंथ में भी देखा था जब 1,70,000 का लेवल दिखा था और तुरंत दिवाली के बाद हमने देखा प्राइसेस में 18% का फॉल आया और करीबन 1,39,600 तक का फॉल आ गया था। और अब आप 194 पे बैठे हैं और मन में ये भी रहता है कि अगर हमने लिया नहीं और ये चांदी 2.5 लाख हो गई तो क्या होगा, और ले लिया और 1.5 लाख हो गई तो क्या होगा? तो ये मन में चलता रहता है और लगना भी चाहिए, क्योंकि एक 120% का गेन्स हमने एक ही साल में देखा है। तो फोमो बन चुका है कि मैं मिस आउट तो नहीं कर चुका हूँ रैली। इसका सबसे अच्छा सिंपल तरीका ये है कि आप एसआईपी द्वारा इन्वेस्ट कीजिए। देखिए अभी डेफिनेटली जब पानी भर जाता है ग्लास में तब सबको नजर में आता है। सोना चांदी में, खास करके चांदी ऐसी कमोडिटी रही प्रशांत जी, पिछले 2-3 सालों में कभी भी कोई बेटर रिटर्न्स नहीं बने। अब एकाएक ईवी, सोलर, इंडस्ट्रियल डिमांड, ईटीएफ डिमांड में आने की वजह से ये लाइमलाइट में आई है। तो यहाँ से भी मुझे लगता है कि जैसे मैंने बताया $75 का टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ, बट उसको 1.5 से 2 साल लगेगा। हालांकि अभी $64 के करीब ट्रेड कर रही है, क्योंकि ऑलरेडी काफी बढ़ चुका है। तो यहाँ पे एसआईपी द्वारा अगर आप निवेश करते हैं सिल्वर ईटीएफ में, तो आप मान के चलिए जैसे हमने 18% का फॉल देखा, मेरा मानना है कम से कम आप 25 से 30% का एक पुल बैक 2026 में देखोगे और फिर मार्केट फिर से रैली करेगा जो $75 तक दिखा सकता है। तो आपका हॉराइजन करंट लेवल से 2 साल का एटलीस्ट होना चाहिए, जहां पे 25-30% के गिरावट तक हम ले। इसके लिए एसआईपी यूज कीजिए, नहीं तो आप टाइमिंग नहीं कर पाओगे। जैसे अभी 1.40 तक आया बट हम रह गए लेना, तो आप एसआईपी द्वारा निवेश करोगे तो हर भाव में आप इन्वेस्टेड रहोगे और $75 मतलब 3 लाख का लेवल अगले 1.5 से 2 साल का व्यू लेके चल सकते हैं। चलिए, तो गोल्ड और सिल्वर को लेकर जो भी सवाल थे वो सभी हमने अपनी चर्चा में शामिल किए और तमाम एक्सपर्ट से राय ली। अब ज़रा फोकस करेंगे क्रूड और नेचुरल गैस पे। अगर हम क्रूड की बात करें तो कच्चे तेल पर दबाव देखने को मिल रहा है। एक तेज़ी हमने ज़रूर देखी थी कल। ब्रेंट क्रूड $61 के करीब है, WTI क्रूड $58 के नीचे है। दोनों में करीब 1.5% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। MCX पर क्रूड ₹5200 के पास देखने को मिल रहा है। नेचुरल गैस को रडार पे लाते हैं। नेचुरल गैस की कीमतें $410 के करीब है, भाव में 3% से अधिक की गिरावट देखने को मिल रही है। तो नेचुरल गैस और क्रूड पर बारी बारी से राय लेंगे। और सबसे पहले अनुज, आप बताइए क्रूड और नेचुरल गैस पे आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, क्रूड और नेचुरल गैस दोनों में ही हम एक सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गैसोलीन की इन्वेंट्री काफी इंक्रीज हुई है। हालांकि कुछ जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स यूएस और वेनेजुएला के बीच हुए हैं, मगर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मार्केट ओवर सप्लाइड है और हम देख रहे हैं कि दोनों ही कमोडिटी हायर लेवल पे नहीं टिक पा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेंट्रीज हैं वो यहाँ पर रिकॉर्ड स्तर पे हैं। हमें लगता है कि अभी सेंटिमेंट दोनों के अंदर ही बिकवाली के हैं। हमें लगता है कि क्रूड के अंदर अगर आप देखेंगे तो ब्रेंट ऑलमोस्ट $61 के आसपास चल रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पर $58 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो एमसीएक्स में अगर हम बात करें स्ट्रेटेजी की, तो करीबन 5270 के आसपास बिकवाली का ट्रेड बनाए, स्टॉप लॉस 5330 का लगाएं, टारगेट करीबन 5170 तक देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली पिछले 3 दिनों में हमने नेचुरल गैस में करीबन ₹100 के आसपास की गिरावट देखी है। इन्वेंट्री भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। हमें लगता है कि नेचुरल गैस के अंदर भी बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 415 में, स्टॉप लॉस 426 का लगाएं, टारगेट ₹400 तक देखने को मिल सकते हैं। चलिए, नेचुरल गैस और क्रूड पे जो लेवल्स हैं एक बार दोहरा देते हैं। नेचुरल गैस 400 का लक्ष्य, 426 का स्टॉप लॉस, सेल साइड की ये कॉल है। और यहाँ पर जो है बिकवाली 415 के स्तर पे आपको करनी है। अगर क्रूड की बात करें तो यहाँ पर आपको 5270 का लेवल ध्यान रखना है, स्टॉप लॉस 5330 का और टारगेट 5170 के। दोनों ही क्रूड और नेचुरल पे सेल साइड की कॉल आती हुई। बीरेन जी, क्रूड और नेचुरल गैस आपकी क्या राय होगी? डिमांड के मुकाबले सप्लाई काफी बेहतर है, तो डाउन साइड में प्रोबेबली क्रूड एमसीएक्स में 5000 ब्रेक करना चाहिए और WTI क्रूड में भी 51, 52, 53 तक जाने की उम्मीद है। गैस थोड़ा सा ओवरसोल्ड है, बट यहाँ भी मेजर ट्रेंड बेरिश है। दोनों ही हमारे एक्सपर्ट की राय साफ तौर पर एक तरह की नजर आती हो कि यहाँ और करेक्शन आ सकता है, बेरिश ट्रेंड जो है वो और ज़्यादा गहरा सकते हैं। अजय जी, क्रूड और नेचुरल गैस पे आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए प्रशांत, मुझे लगता है 2025 में हमने कच्चे तेल में करीबन 14% की गिरावट देखी और कारण यही था कि मार्केट ओवर सप्लाई है। हाँ, बीच बीच में हमने कुछ लड़ाई, ऐसे जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स देखे जो प्राइसेस को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देता है, बट घूम फिराकर अगर हम देखें तो 5150 से लेकर
5450 का दायरा हमने कच्चे तेल में देखा है। तो करंट लेवल से सेल की सलाह नहीं है, क्योंकि मार्केट 5200 के करीब एक बेस बनाता हुआ दिखाई देगा। तो 5200 पे आप लेके चलिए, या 5200 का कॉल ले लीजिए 60 रुपए में, 20 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 120 का टारगेट रहेगा। फ्यूचर में आप 5200 पे लीजिए, 5120 का स्टॉप लॉस रखिए, 5300 का टारगेट रहेगा, बट दायरे में रहेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि कच्चा तेल एक रेंज में रहेगा। वहीं नेचुरल गैस की अगर बात करें तो 490 का हाई लगने के बाद लगभग हमने इसमें 80-85 पॉइंट की गिरावट देखी। तो ये गिरावट का कारण है वार्म वेदर, बट अभी भी विंटर सामने है। इतनी बड़ी गिरावट के बाद टेक्निकल मुझे एक पुल बैक दिखाई दे रहा है। तो 400 रुपए का कॉल लीजिए, 12 रुपए में 7 का स्टॉप लॉस लगाइए, 22 का टारगेट रखेंगे। फ्यूचर में थोड़ा कॉशियसली, क्योंकि 400 के नीचे होल्ड होते हुए नहीं दिखाई दे रही है, या तो करंट लेवल पे या 400 के करीब 392 के स्टॉप लॉस से लीजिए। 415 410-12 के आसपास का पहला लेवल है, बट मुझे लगता है एक रिट्रेसमेंट कल तक के सेशन में हम देख पाएंगे। तो करंट लेवल से नेचुरल गैस को शॉर्ट नहीं करना चाहिए। समय कम है, इसलिए मेटल्स पे भी जरा एक बार राय ले लेंगे। कॉपर का भाव 1100 रुपए के करीब 1% से ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिल रही है। एल्यूमिनियम का दाम 280 के पास पहुंचा हुआ है। जिंक की कीमत 310 के करीब है। लेड में भी हमें तेजी देखने को मिल रही है। अनुज, जरा बताइए बेस मेटल्स में क्या पसंद आ रहा है? मेटल में अगेन हमने कॉपर और जिंक दोनों में ही एक अच्छी रैली बनती हुई देखी है। यहाँ पर दोनों ही एक पॉजिटिव मोमेंटम में है, तो यहाँ पर दोनों में ही खरीदारी की सलाह रहेगी। कॉपर में करीबन 1094 के आसपास खरीदारी करें, 1086 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 1105 तक देखने को मिल सकता है। सिमिलरली जिंक में भी हमने अच्छी खासी रैली बनते हुए देखी है, तो जिंक में भी करीबन 310 में खरीदारी करें, 307 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 315 तक देखा जा सकता है। तो हमें लगता है कि बेस मेटल के अंदर भी रुपी में जो वीकनेस है उसका भी सपोर्ट मिल रहा है, प्लस डॉलर में देखेंगे तो 98 के आसपास आ गया, वो भी यहाँ पे एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो हमें लगता है कि इंडस्ट्रियल मेटल में अच्छा खासा सपोर्ट है, तो कॉपर, जिंक, इवन सभी मेटल्स के अंदर खरीदारी की ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई कॉपर और जिंक दोनों पर बुलिश नजर आते हुए। अनुज, एक बार रुपी की भी चाल देख लेते हैं। और जाहिर सी बात है, जो एक डिले लगातार नजर आ रहा है भारत और यूएस ट्रेड डील में, हालांकि ऑप्टिमिज्म है, जो अथॉरिटीज हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी ओर से संकेत पॉजिटिव हैं। कुछ मामलों पर सहमति नहीं बन रही है, उसके बावजूद ये कहीं ना कहीं रुपए के लिए एक नेगेटिव नजर आ रहा है। रिकॉर्ड निचले स्तरों पर रुपया है। एक भाव का भाव जो है, एक डॉलर का भाव 90 रुपए 47 पैसे तक का फिसला है। महीने भर में लगभग 1.5% से ज़्यादा की गिरावट नजर आई है। इस साल रुपए में 5% से ज़्यादा की कमजोरी देखने को मिली है। सबसे बड़ी जो है वो इंडिया यूएस ट्रेड डील में लगातार जो डिले हो रहा है, जो नवंबर से लेके फिर हो रहा था ईयर एंड तक कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अब वो मार्च 2026 तक का संभव होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि अभी भी उसमें बहुत ज़्यादा स्पष्टता नहीं है। बीरेन जी, जाहिर सी बात है रुपया कंसर्निंग फैक्टर बना हुआ है और उसका एक इम्पैक्ट ज़रूर हम आने वाले वक्त में देखेंगे। यहाँ ट्रेड डेफिसिट भी चिंता का विषय है और करंट अकाउंट डेफिसिट भी चिंता का विषय है। तो यहाँ हम 92-50 इनिशियली मीन्स दिसंबर एंड या फर्स्ट हाफ जनवरी में देखेंगे। बिल्कुल। चलिए, इन सब के बीच में अजय जी आपके पास आना चाहूँगा और हमें फटाफट से अपनी बेस मेटल्स की और एग्री कमोडिटीज, इन दोनों की जो फटाफट से आपकी कॉल से वो जरा दोहरा दें। देखिए, बिल्कुल मुझे पूरे बेस मेटल पैक के अंदर कॉपर सबसे ज्यादा, जैसे अनुज ने बताया कि फंडामेंटल काफी मजबूत है। कॉपर में मुझे लगता है 1094 पे लीजिए, 1088 का स्टॉप लॉस है, 1105 का टारगेट। बट ध्यान रखें 1105 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट है जो 1140 तक का लेवल दिखाता है। जिंक भी 312 में लीजिए, 316 के टारगेट के लिए। एल्यूमिनियम 280 और लेड 184 के लिए। लेकिन एग्री कमोडिटी में सबसे अच्छे हलचल हमने मसाले में और गवार कॉम्प्लेक्स में देखा है। तो गवार पे ध्यान रखिए, 4850 पे लीजिए, 4940 का इमीडिएट टारगेट है। गवार गम भी 9200 के लिए लीजिए। लेकिन मसालों में हल्दी पे नजर रखिए, एक हफ्ते में हमने जबरदस्त तेजी देखी है। करंट लेवल से भी मुझे लगता है दिसंबर वायदे में भी आप चलिए 15,400 से लेकर 16,000 तक का टारगेट रहेगा, और धनिये में भी 10,700 के लिए लेके चलना चाहिए। चलिए, तो तमाम एग्री कमोडिटीज और बेस मेटल्स पर भी अजय जी की तमाम राय आपके सामने हमने रखी। कोई चीज़ मिस हो जा रही है तो परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। ये पूरा का पूरा शो यूट्यूब पर हम अपलोड करेंगे, तो वहाँ से आप लेवल्स को रिविजिट कर सकते हैं। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। इसके अलावा बीरेन सर, थैंक यू सो मच, वंस अगेन अमेजिंग इनसाइट। अनुज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए, इसी के साथ कमोडिटी फटाफट में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।